श्री गुरुदेव दत्त। टू की फ्रीक्वेंसी कितनी गहरी है समझो। गुरु महाराज संतो दूत ने बोल दिया जब विषा आएगा। तो जब 2020 सेट हुआ तो कोरोना की लहर चली, बहुत लोग, हजारों लोग, लाखों लोग मरे, पूरी दुनिया का अर्थतंत्र चौपट हो गया। फिर उसके बाद युद्ध चालू हुए, अजरबैजान, ये सब। और ये फरवरी महीने में ही 22 फरवरी 24 फरवरी के सराउंडिंग रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया 2022 में। और ये इसी महीने टू की फ्रीक्वेंसी परमात्मा ने कैसे सेट की है 2026, मतलब वो भी टू की फ्रीक्वेंसी है। तो उसमें भी फरवरी तो टू की फ्रीक्वेंसी है। उसमें 17 तारीख को सूर्य ग्रहण, ठीक है। 20 तारीख से मतलब ब्रह्मांड में ऐसा सेटिंग हुआ ग्रहों का कि पूरा युग परिवर्तन हो जाए, महासत्ताएं जमीन पे आए और जमीन पे जो है वो उसका उत्कर्ष हो, धार्मिक क्रांति हो, जल प्रलय हो, पूरा वर्ल्ड का स्ट्रक्चर बदल जाए, ऐसी ग्रहों की मतलब लीला शुरू हुई 20 तारीख से। 23 तारीख से मंगल राहु की थी टू की फ्रीक्वेंसी में ही, ठीक है। अभी होलाष्टक चल रहा है अभी, और ये होलाष्टक में ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वॉर फुल स्केल में चालू हो गया। कितने दिन चले वो आगे की बात, लेकिन जो भी लड़ाइयाँ जहाँ भी शुरू होगी वो 2030 तक किसी का एंड होने वाला नहीं, 29 तक तो कम से कम। तो मैंने बोला ही था कि नए फ्रंट वॉर के खुल सकते हैं, जो जुना फ्रंट है वो फिर से एक्टिव हो सकता है। तो इसमें इजराइल वाला भी जो है, मिडल ईस्ट वाला, वो भी फिर एक्टिव हो सकता है। ये अफगानिस्तान और ये भी पुराना ही फ्रंट था, तो वो फिर एक्टिव हो सकता है। भारत पाकिस्तान का भी एक्टिव हो सकता है। तो 2029 तक जितने भी फ्रंट है जो एक्टिव है और बढ़ते जाएंगे, और जो सुसुप्त है बंद हो गए हैं वो फिर से एक्टिव होंगे। तो जब तक सबका रिजल्ट नहीं आ जाता तभी सभी वॉर जितने भी है, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया वाला, ठीक है, रसिया यूक्रेन वाला, चाइना और ताइवान वाला, है ना, भारत पाकिस्तान वाला, भारत बांग्लादेश वाला, वो जितने फ्रंट एक्टिव है या सुतुफ है वो सब जागरूक होंगे और 2029 तक सब अपने फाइनल रिजल्ट की ओर चल जाएंगे। लेकिन जो गुरु महाराज एक्शन में है वो, और शनि देव के साथ मिलके और मंगल और इनका सहयोग लेके परब्रह्म परमात्मा की लीला ऐसी है कि 2032 तक जो भी होना है इस धरा पे, जो भी उनको युग परिवर्तन के रिगार्डिंग जो भी करना है वो सब खेल परमात्मा कर देंगे, और 2038 के आसपास सुवर्ण युग की विश्व में स्थापना भी कर देंगे। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला हुआ नहीं, ये लोग ऐसे ही मरेंगे, कटेंगे और फिनिश होंगे, एक दूसरे के साथ भी लड़ेंगे। फिर एक बार इस्लाम ब्रदरहुड, मतलब इस्लामिक ब्रदरहुड की भी लहर चलेगी, सब मिलके भी ईसा के सामने लड़ेंगे। मतलब लड़ के पीट के सब खत्म हो जाएंगे। मैंने बोला ही है कि 2028 तक ईसा मूसा का फीचर पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा, बच्चे बच्चे को मालूम पड़ जाएगा। और टू की फ्रीक्वेंसी तो 2030 तक तो है, तो वो तब तक परमात्मा का जो सेटिंग है वो यही है। तो यही सेटिंग में वो सब कर देंगे जिसकी गुरु महाराज ने या अवधूत महाराज ने, जो परमात्मा की वाणी है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, जो उनका युग परिवर्तन के लिए जो भी उन्होंने सोचा है, उसका सब खेल 2030 तक कर ही लेंगे। और ईसा मूसा का फीचर आपको 2028 तक मालूम पड़ जाएगा। 2032 के बाद जो भी व्यक्ति, राष्ट्र ये दुनिया को देखेंगे वो ही नए युग की ओर जाएंगे। तो हम सब में से भी जिसने भी 2032 क्रॉस कर लिया, 2034 क्रॉस कर लिया, समझो वो भाग्यशाली है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।